वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। Hello friends, my name is Ruchika Pant and I am back again with another video. 10+2 जिन बच्चों ने पास आउट कर लिया है उन बॉयज़ के लिए खुशखबरी है। आपकी जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल चुके हैं फ्रॉम 10th of August ऑनवर्ड्स, और ये खुले रहेंगे आपके 9th सितंबर तक रात 12 बजे तक। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें प्लीज़ जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, और हम डिटेल में बात कर लेंगे इस एंट्री स्कीम के बारे में। और आप में से काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि फॉर्म फिल कैसे करना है, शायद वो बच्चे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम इसके बारे में डिटेल में बिल्कुल जान लेंगे कि कैसे इसको फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। दिस इज़ द टेक्निकल एंट्री स्कीम। एक बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी एसएसबी के लिए, इट विल बी कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसके बाद आपको सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे जो आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू योर ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा, कोई और इसका वे नहीं है इंटीमेट करने का, आपको ईमेल ही आएगा, विच मीन्स दैट आपको अपना ईमेल आईडी बार बार लॉगिन करके चेक करना है। अगर आप एसएसबी सेंटर में किसी भी तरह का कोई चेंज चाहते हैं वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लीजिए। एज लिमिट यहाँ पर हमारे पास रहेगी 16.5 to 19.5 ईयर्स। यू मस्ट बी 10+2 पास आउट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% इन PCM। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं दैट इज 90। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सो इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ये हैं हमारे पास। जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, only those people who have cleared the interview, for them a medical examination will be conducted and you will have to undergo a detailed medical examination. मिनिमम हाइट यहाँ पर हमारे पास है 157.5 सेंटीमीटर्स और वेट इसके प्रोपोर्शनेट रहेगा। इसके आप जो डिटेल्स में है वो आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.joinindianarmy.nic.in, वहाँ पर ऑफिसर एंट्री वाला जो स्लैब है उसमें जाकर आप मेडिकल एग्जामिनेशन की जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरी तरह चेक कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से कि किस किस चीज़ में वहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली फिट होना पड़ेगा। नाउ हाउ टू अप्लाई, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अप्लाई कैसे करना है इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए, उनके लिए देख लेते हैं। बॉयज़ एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, बिफोर फिलिंग अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट गो थ्रू दी नोटिफिकेशन वेरी केयरफुली, बिकॉज फिर आप लोग गलती करते हैं बार बार, उसको फिर बार बार चेंजेस करते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप पहले ही उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट करी जाएंगी, सो देयर इज़ नो अदर वे टू अप्लाई। फॉर अप्लाइंग यू हैव टू लॉग इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट विच आई हैव मेंशन्ड देयर, joinindianarmy.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बटन दिखाई देगा, ऑफिसर एंट्री वाले पोर्शन में आप देखिएगा। ठीक है, नाउ उसको क्लिक करते ही यू हैव टू एंटर योर पर्टिकुलर्स, जो भी आपकी डिटेल्स वहाँ होंगी। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म जस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी केयरफुली। ऑल्दो अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप चेंजेस कर सकते हैं उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में टिल इट्स लास्ट डेट, मतलब जब तक फॉर्म जो है वो आपका क्लोज नहीं हो जाता। जितनी बार भी आप उस फॉर्म को खोलेंगे एडिट करने के लिए, उतनी बार उसको सबमिट करना मत भूलिएगा। ठीक है, सबमिट करना ज़रूरी है। जब लास्ट में आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, रिमेंबर कि आपको 2 कॉपीज़ अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जनरेट करनी है। ठीक है, आपको प्रिंट निकालना है 2 कॉपीज़ का, उसमें एक सिस्टम जनरेटेड रोल नंबर भी होगा ना। वो कॉपीज़ का आपको करना क्या है, अब एक कॉपी जो है उसको सेल्फ अटेस्ट करके, मतलब आपको खुद साइन करके अपने सिलेक्शन सेंटर पर ले जाना है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपने एसएसबी सेंटर में ले जाना है फॉर योर एसएसबी
इंटरव्यू। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एसएसबी सेंटर में कैरी करने हैं। क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीज़ें ओरिजिनल में, प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए हर एक की, ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। नेक्स्ट चीज़ आपको जो कैरी करनी है, इट इज़ द क्लास 12th सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट। अगेन ये भी ओरिजिनल भी कॉपी करना है, प्लस आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ईच यहाँ पर कैरी करनी है। 1 आईडी प्रूफ विच कुड बी एनी, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। आप कुछ भी उसे ओरिजिनल कैरी कीजिएगा, यहाँ पर जेरोक्स नहीं चलेगा। और लास्टली आपको 20 कॉपीज चाहिए होंगी आपके फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की, ठीक है, और ये भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ये तो थी फर्स्ट कॉपी की बात, और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको एसएसबी सेंटर कैरी करने हैं उनकी बात। अब जो हमारे पास सेकंड कॉपी बची है उसका हमें क्या करना है, उस कॉपी को आपको संभाल कर रखना है अपने पास फॉर दी पर्सनल रेफरेंस, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए उसको संभाल कर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी और जो भी क्वेरीज हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वील ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड या इससे रिलेटेड एसएसबी के लिए आपको कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे जो फ़ोन नंबर्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर गिवन हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.